हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलो आइए करते हैं बात, क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करो। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो विद कॉलम, ये इसकी डेफिनेशन बनती है। क्या कहा सर आपने, क्या कहा? दोबारा रिपीट कीजिए। यदि किसी मैट्रिक्स की, जरा ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो नई मैट्रिक्स आती है उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे, जरा आइए डिस्कस करते हैं। मान के चलो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट 9 दिए गए हैं। अगर इस मैट्रिक्स को मैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दूं, अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बन जाए और वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए, तो ऐसा करने से हमें जो नई मैट्रिक्स मिलती है उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे सर? जैसे ये मैट्रिक्स है, सामने लिखी हुई है, इसमें ये 1 2 3 रो में लिखा हुआ है। अगर मैं इस 1 2 3 को कॉलम में लिख दूं, दूसरे वाली रो में जो एलिमेंट है 4 5 6 है जो हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल बना के लिख लेता हूं 4 5 6, और जो तीसरे वाली रो है 7 8 9, इसमें एलिमेंट है, मैं इसको तीसरे वाले कॉलम में इंटरचेंज कर देता हूं 7 8 9। ऐसा करने से हमारे पास जो ये नई मैट्रिक्स आई है, ये वाली, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को डिनोट हम लोग करते हैं, ए के ऊपर या तो टी लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर कुछ लोग ए और ए के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रा कर देते हैं जिसको ए डैश कहा जाता है। तो ये वाली मैट्रिक्स जो मेरे पास आई है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज का नोटेशन या तो ए के ऊपर टी लिख दिया जाता है या ए के ऊपर 1 लिख दिया जाए। एक बात और, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रो को कॉलम में, जैसे पहले वाला रो था 1 2 3, पहले वाला कॉलम बना, दूसरे वाला रो था दूसरे वाला कॉलम बना, तीसरे वाला रो था तीसरे वाला कॉलम बना, तो जो मैट्रिक्स निकल के आई, इस नई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका नोटेशन अभी बताया, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर या तो टी लगा देते हैं या ए के ऊपर डैश लगाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लेकिन बहुत बार कंपटीशन में इसको इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स के रूप में किसी ने लिख के दे दिया AIG, और ये M/N की मैट्रिक्स है, और आपसे पूछा गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाइए। ट्रांसपोज क्या बनाए डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रिप्रेजेंट ए के ऊपर टी या ए के ऊपर 1 डैश लगा देते हैं, वो एक ही बात है। तो इस ए को तो आप ऐसे ही रखें, आई को जे के स्थान पर और जे को आई के स्थान पर इंटरचेंज कर दें, तो AJI, देखो जरा ध्यान से, जे आई के स्थान पर आई जे के स्थान पर रिप्लेस किया गया, M/N था तो इसको कर दिया N/M। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कहलाएगी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहलाती है? अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो जो नई मैट्रिक्स निकल करके आती है उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अर्थात मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज रो विद कॉलम, यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी 4 प्रॉपर्टी है 12th स्टैंडर्ड की, अगर मैं बात करता हूं। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में चलते हैं, सीखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। पहले वाली प्रॉपर्टी, इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी पहले वाली प्रॉपर्टी ये है, यदि किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लूं, ट्रांसपोज का मतलब मैट्रिक्स को 2 बार इंटरचेंज कर दो, 2 बार क्या कर दो? इंटरचेंज।
तो 2 बार इंटरचेंज करने से मुझे वही वापस मैट्रिक्स मिल जाती है, अर्थात ए का ट्रांसपोज इज इक्वल होता है ए। सर बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहेंगे? दोबारा रिपीट कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझाइए, समझाता हूं। मान के चलो मेरे पास, इस प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया डियर स्टूडेंट ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करके। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, जैसे 1 2 था मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये 3 4 रो में था मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब अगर मैं एक बार और इसका ट्रांसपोज निकाल दूं, इसका तो देखो जरा, 1 3 रो में है तो कॉलम में आ गया 1 3, 2 4 रो में है, ये 2 4 कॉलम में आ गया। अब क्या मिला आपको? तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये कौन था? 1 2 3 4, अरे ये तो ए था। तो देखो जो बात मैंने आपको लिखवाई वो बात है कि नहीं है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यदि किसी मैट्रिक्स का हम 2 बार इंटरचेंज करें तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है जो हमारे पास था। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑलवेज होता है मैट्रिक्स ए। इसके बाद इसकी दूसरे वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। जब भी प्लस में ट्रांसपोज आप निकालें, बड़ा सिंपल सा रूल है, इसको रब कर देता हूं। जब भी आप ट्रांसपोज में मैट्रिक्स निकालें, तो ये ट्रांसपोज पहले, यानी कि जब भी प्लस में आप ट्रांसपोज निकालें तो ये ट्रांसपोज पहले ए के ऊपर चला जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज प्लस ये ट्रांसपोज फिर बी के ऊपर चला जाएगा, बी का ट्रांसपोज। या आपको क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आने वाले हैं। तीसरे वाली इसकी प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट्स, अगर तीसरे वाली प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो तीसरे वाली प्रॉपर्टी इसके कुछ इस प्रकार है कि जैसे हमने लिखा के ए का ट्रांसपोज, कि ए के ट्रांसपोज का मीनिंग ये हुआ के कोई कांस्टेंट है, के क्या है? कोई कांस्टेंट, और ए मैट्रिक्स है, तो ये ट्रांसपोज कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, एज इट इज बाहर निकल करके कांस्टेंट आपका आ जाएगा, और ये ट्रांसपोज केवल ए के ऊपर आएगा, तो ए का ट्रांसपोज। लास्ट वाली प्रॉपर्टी, हालांकि बहुत सारी इसकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करता हूं तो 12th स्टैंडर्ड पर केवल 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 3 प्रॉपर्टीज में पहले ही लिख चुका हूं। लास्ट वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए अब की बार आपको 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के रूप में दी गई है और उसको हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका ट्रांसपोज निकालने का तरीका, ये ट्रांसपोज पहले ए के ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये ट्रांसपोज पहले बी के ऊपर आएगा, तो बी का ट्रांसपोज इनटू ये ट्रांसपोज फिर ए के ऊपर आएगा, ए का ट्रांसपोज। ये केवल 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में यूज होती रहेंगी, ये आपकी याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसको रब करता हूं। प्रॉपर्टीज के बाद बात करते हैं अगला वाला टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। अब आता है कुछ टाइप्स हैं मैट्रिक्स के अलग से, जो ट्रांसपोज के अंदर ही आते हैं। सबसे पहला टाइप्स है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है डियर स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। पहले आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं जिस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूं और वापस वही मैट्रिक्स निकल करके आ जाए जो हमें गिवन थी। कैसे सर, कैसे? रिपीट करो, आपने क्या क्या बोल दिया? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के बाद वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए जो गिवन मैट्रिक्स है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली 1 2 3, फिर यहां लिखा 2 4 5, इसके बाद मैंने यहां लिखा 3, फिर लिखा यहां 5
और यहां लिख दिया 6। अगर मैं इस मैट्रिक्स का सपोज करो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाह रहा हूं, ट्रांसपोज तो अभी बताया मैंने आपको, पहले डेफिनेशन समझाता हूं। मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ये कहना चाह रहा हूं, यदि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और ट्रांसपोज निकालने के बाद मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए जो मुझे गिवन मैट्रिक्स थी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे जरा, जैसे मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं डियर स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज निकालिए आप लोग। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, निकाल करके देखो आपको क्या मिलने वाला। इसका ट्रांसपोज निकालो। अरे ट्रांसपोज अभी पढ़ाया, जो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। ये रो था 1 2 3, देखो ये वाली रो मैंने ऐसे लिखी 1 2 3, ये वाली रो आई है, ये वाली रो। अब ये वाली रो कॉलम में, ये वाली दूसरे वाली रो कॉलम में 2 4 5 2 4 5, तीसरे वाली रो तीसरे कॉलम में 3 5 6। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाली रो यहां लिखी, दूसरे वाली रो दूसरे कॉलम में लिखी, तीसरे वाली रो तीसरे कॉलम में लिखी। अब जरा ध्यान से देखिएगा गिवन मैट्रिक्स को, जो हमें मैट्रिक्स दी गई थी, और जब हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, बिल्कुल वही मैट्रिक्स निकल करके आई जो मैट्रिक्स हमें दी गई थी। जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम निकल के आई है। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल, ये कौन था पहले इसको समझो, ये तो ए था, तो मैं इस सारे के स्थान पर ए लिख सकता हूं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई, यदि किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूं और मुझे वापस मैट्रिक्स वही मिल जाए जिस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला था, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी डेफिनेशन बनती है, कंपटीशन में पूछ ली जाती है, ए आई जे ऑलवेज इक्वल ए जे आई। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हम रो को कॉलम में और रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें और वापस वही मैट्रिक्स बनती है, ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बात और है, ऑलवेज इस मैट्रिक्स में जरा समझना, पहले मैं इसका रिप्रेजेंट मैट्रिक्स लिख के बता रहा हूं। इसका रिप्रेजेंट, अगर मैं आपसे कहता हूं इस रिप्रेजेंट मैट्रिक्स को, इसका रिप्रेजेंट मैट्रिक्स लिखो, तो आप कहोगे सर A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। ये इसका रिप्रेजेंट मैट्रिक्स है। रिप्रेजेंट मैट्रिक्स में जरा ध्यान से देखना, A12 कौन था? 2, और A21 कौन है? 2। तो ऑलवेज A12 इक्वल टू A21 होता है। इसके अलावा A13 कौन है? 3, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। A13 कौन है और A31 कौन है? A31 भी 3 है, तो A13 ऑलवेज इक्वल टू A31 होता है। एंड सिमिलरली A23 इज इक्वल टू होता है, A23 इक्वल टू होता है A32। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये एलिमेंट ऑलवेज एक दूसरे की आपको इक्वल मिलेंगे। जरा ध्यान से देखो, समझाने की कोशिश करता हूं। यहां क्या है? 1 2, ये क्या है? 2 1, आगे पीछे हो रहे हैं एलिमेंट। अब यहां देखो 1 3, यहां क्या है? 3 1, A23 तो क्या है? A32। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट ऑलवेज इसके इक्वल मिलेगा। अगर मैं अब आपसे कहूं कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखा जा सकता है, तो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जो होती है वो होती है A प्लस A का ट्रांसपोज। अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए, समझना मेरी बात को, अगर किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दिया जाए तो हमें जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई डियर स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज वापस खुद वही मिल जाता है जो हमें गिवन मैट्रिक्स थी। तो ऐसी मैट्रिक्स को
हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एक टॉपिक और है, फिर इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज का थोड़ी फिनिश हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में हम उसका ट्रांसपोज निकालें और मुखड़े पे माइनस का साइन नजर आ जाए। यदि किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं और मुखड़े पर मुझे क्या मिल जाए, उस मैट्रिक्स की स्टार्टिंग में क्या मिल जाए, माइनस का साइन, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मैंने कुछ भी एलिमेंट लिया, 1 0 लिया, सपोज कर 0 1, फिर यहां लिया 2, फिर यहां लिया मैंने -1, फिर यहां लिया 0, यहां लेता हूं -1, फिर यहां लिया 0, फिर यहां लिया 3 और जी, यहां लिया -2, यहां लिया -3 और यहां लिया 0। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, ये पहले वाली रो थी, कॉलम में निकालो 0 1 2, दूसरे वाली रो है, इसको कॉलम बनाओ -1 0 3, तीसरे वाली रो है, इसका कॉलम बनाओ -2 -3 0। अगर अब आप इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके देखो तो सारी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 1 2 1 0 3, सॉरी -1 0 3, -2 -3 और 0। जरा ध्यान से देखना, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये कौन था, अरे ये तो ए था, तो अब आप लिख सकते हैं ए, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, माइनस। ये कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के बाद उसमें माइनस कॉमन ले और वापस गिवन मैट्रिक्स हमें मिल जाए, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बार यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उसमें माइनस कॉमन ले और वापस हमें गिवन मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक बात क्लियर कर दूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज ए आई जे इक्वल होता है -AJI। ये पूरी डिटेल में आपको सिमेट्रिक में समझा चुका हूं। और इसी प्रकार A12 -A12 A, इसके बाद ए क्या बनता है भाई, A13 ऑलवेज -A31 और A23 इक्वल -A23। इसके अलावा AI इक्वल 0 ऑलवेज 0। सर ये क्या बोल दिया आपने, ये मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग है कि डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू 0 होती है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कहते हैं कैसे हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज बनाई जाती है A का ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमें मैट्रिक्स मिलती है उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपकी इस एक्सरसाइज की थोड़ी फिनिश हो चुकी है। कल मैं आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स भी भेज दूंगा और कल मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूं जो आपकी 3.3 है। ओके बेटा, बट मेहनत करनी है और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। ओके बाय।